नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम की एक पब्लिकेशन इकोरैप के एक अंक में भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट छपी है। इकोरैप के मुताबिक भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था 2017-18 के दौरान 52% के करीब थी, जबकि साल 2020-21 में ये घट करके 15 से 20 के बीच में रह गई है, 15 से 20% के बीच में रह गई है। अब इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसी को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। यह रिसर्च अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में है। हालांकि इस रिपोर्ट में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है, यानी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था असल में भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इस चीज को साफ साफ नहीं बताया गया है। लेकिन अगर समझने की कोशिश करें रिपोर्ट को, तो पढ़ करके यही लगता है कि यह अर्थव्यवस्था उन लोगों से मिलकर के बनती है, उनके बारे में बात की जा रही है जो सीधे तौर पर नौकरियां नहीं करते हैं या वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वो लोग जो व्यापार में शामिल हैं या किसान हैं, इसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मिलकर के, तमाम अनौपचारिक जो असंगठित क्षेत्र हैं उनसे मिलकर के लोग असंगठित अर्थव्यवस्था या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, जो सीधे तौर पर सरकार पर निर्भर नहीं होती है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को शैडो इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसमें कि सीधे तौर पर या सटीकता के साथ उसको नहीं मापा जा सकता है। इसी वजह से इस रिपोर्ट में एसबीआई साफ तौर पर असंगठित अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने से बचती नजर आती है या परिभाषित नहीं कर पाई है। कई लोग इसको परिभाषित ना करना इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खामी बता रहे हैं, खामी के तौर पर दर्शाते हैं, क्योंकि इससे साफ तौर पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन कौन सी गतिविधियों, कौन से कामकाज के क्षेत्रों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। साथ ही साथ ये चीज भी नहीं साफ हो पाई कि भारत की अर्थव्यवस्था सच में कितनी औपचारिक हुई है। अगर यह परिभाषित किया गया होता अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के बारे में, तो संभवतः इस रिपोर्ट को समझना ज्यादा सरल होता और इसकी विश्वसनीयता ज्यादा बेहतर होती। खैर, अब रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट मूलतः क्विंट पर प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था जो है वो घट करके यूरोप के बराबर हो गई है, यानी यूरोप के बराबर हो गई है। अब जैसा कि यूरोप की अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर है हम लोगों से, तो एक तरीके से इसको ये कहने की कोशिश की गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतरी की तरफ जा रही है। एसबीआई के अनुमान के मुताबिक निर्माण और आवास, खाद्य सेवाएं और व्यापार, इन दोनों सेक्टर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के हिस्से में काफी बड़ी मात्रा में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में इन सेक्टरों से तकरीबन 75% अनौपचारिक अर्थव्यवस्था चल रही थी, जबकि 2020-21 में इसका जो स्टेक है वो घट करके 30 से 40% का हो गया है। रियल एस्टेट और घरों की खरीद बिक्री के मामले में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था 2017-18 में 53% के करीब थी और अब ये घट करके तकरीबन 25% हो गई है। और अगर कृषि के क्षेत्र को देखें तो ये 91% से ज्यादा हुआ करती थी। कृषि जो है वो 91% अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के तौर पर काम किया करती थी, जबकि अब उसमें 30% की कमी आई है और वो घट करके तकरीबन 60% का हो गया है। अब इस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के घटने और उसको औपचारिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट होने के दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। इसमें नोटबंदी का भी रोल है, क्योंकि नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से काफी ज्यादा इस अर्थव्यवस्था को संगठित करने और इनको रिकॉर्ड पे लाने के लिए, पटल पर लाने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए काफी कवायदें की गई हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो समझ में आता है, भारत की घटती असंगठित अर्थव्यवस्था की पहली वजह है कि सरकार की तरफ से तकरीबन 40 लाख नौकरियां अगस्त 2021 तक पक्की की गई हैं। साथ ही साथ 2016 के बाद, यानी नोटबंदी के बाद, सरकार के द्वारा कई ऐसी नीतिगत पहलें की गई जिनके नतीजे के तौर पर असंगठित क्षेत्र से घटकर लोग संगठित अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, यानी पक्की नौकरियों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इसको भी एक कारण के तौर पर देखा जा सकता है। अनौपचारिक श्रमिकों के पास सुरक्षित रोजगार अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट या श्रमिकों के लाभ, सामाजिक सुरक्षा या श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं। और ये एक सकारात्मक चीज है कि वो लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, जिससे ये उनकी तमाम समस्याएं हैं वो संभवतः कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा भी होता है कि कैसे यह दावा किया जा सकता है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से निकले लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा अब बन चुके हैं। क्योंकि जब 3 साल पहले सरकार की तरफ से ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी,
तो लोगों ने रजिस्टर तो किया, लेकिन यह समझना असंभव है कि कैसे महज पोर्टल पर रजिस्टर करने से, पंजीकरण करने से अनौपचारिक क्षेत्र में एक कार्यकर्ता को औपचारिक क्षेत्र का कार्यकर्ता बना देगा, यानी गारंटी की बात नहीं की गई है उस ई श्रम पोर्टल के जरिए। और इसी के साथ साथ एक और चीज है कि जब तक वो इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों के अधिकार को उस अधिकार के रूप में प्राप्त करने में ना सक्षम हो, तब भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र से घट करके लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं तो उनकी जिंदगियां बेहतर हो रही हैं। यानी रजिस्टर करने के बाद सरकार की तरफ से ऐसा कोई वादा या दावा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के बाद अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के हिस्से के लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होने के फायदे मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हाल ही में देखें तो यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। इस साल की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट ने उबर ड्राइवरों द्वारा कंपनी के खिलाफ लाभ से इनकार करने के लिए लगाए गए एक मामले में अपना फैसला सुनाया। इसको ऐतिहासिक फैसला माना गया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि कैब एग्रीगेटर को ड्राइवरों को प्लेटफॉर्म वर्कर के रूप में पहचानना चाहिए और न्यूनतम वेतन और अवकाश वेतन सुरक्षा का भुगतान किया जाना चाहिए। उसी तरह से अगर हिंदुस्तान में भी देखें तो हिंदुस्तान में भी ऐसी ही चीज है। कई जगहों पर लुभाने के लिए लोग शुरू में आपको ऑफर करते हैं, कुछ पैसे देंगे और एक फिक्स चीजें देंगे, सिक्योरिटी देंगे, लेकिन जब आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और काम करने लगते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी शर्तें बदलने लगती हैं और वो एक फिक्स सैलरी और तमाम सुविधाओं से जो नौकरी पेशा लोगों को मिलती हैं उससे हटा करके आपको इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर ट्रीट करने लगते हैं और आपको सारी चीजें खुद से करनी होती हैं। आपको कंपनी की तरफ से कोई भी वादा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह से इस चीज को हिंदुस्तान में भी देखा जाना चाहिए कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर के तौर पर उनको पहचानना चाहिए और न्यूनतम वेतन व अवकाश वेतन सुरक्षा का भुगतान करना चाहिए। इसी तरह से अगर भारत में देखें तो गिग वर्कर्स के पक्ष में जब तक इस तरह का फैसला नहीं आता है और तब तक के लिए इस तरह से कहना कि इन कामगारों को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से हटा करके औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया गया है और उनको सारी वो सुविधाएं मिल रही हैं जो एक औपचारिक वर्कर को असल में मिलती हैं, इस चीज को कहने का तब तक को औचित्य नहीं मिलता है। और यही तमाम चीजें हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट को देखने और जो जमीनी हकीकत पर हम जो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं उस चीज को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि भले ही इन आंकड़ों में कमी आई हो, सरकार दावा कर रही हो कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से लोग कन्वर्ट होकर के औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से यह वादा नहीं किया जा सकता है कि जो लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था छोड़ करके औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं उनकी जिंदगियां उतनी ही बेहतर होंगी, वही सारी सुविधाएं, वही सारी सिक्योरिटीज उनको मिलेंगी जो आम तौर पर किसी भी औपचारिक संगठन में काम करने वाले लोगों को मिलती हैं। बाकी इसको लेकर के क्या चीज होती है और भारत की अर्थव्यवस्था में खास करके तमाम बातें हो रही हैं, उसको लेकर के और कोई खबर आती है तो उससे हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें। शुक्रिया।